हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ एरे और हम एरे का एक डेमो देखने वाले हैं। तो बेसिकली एरे पहले होता क्या है जावा में, एक बॉक्स टाइप है, ठीक है। उसमें तुम सेम नंबर के डेटा टाइप्स रख सकते हो, सेम टाइप के डेटा टाइप्स, ठीक है। जैसे इंटीजर या फिर कैर, जैसे तुमने 1 2 3 4 सेव करना है तो वो तुम एक एरे में सेव कर सकते हो। इसमें जो है वो एक ही तरह के डेटा टाइप्स आते हैं। इसका साइज फिक्स्ड रहता है और इसका जो इंटीजर, इसका जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होता है, इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें 1 कॉमा विकृति कॉमा कोई भी नाम जैसे कि शिल्पा, तो ये नहीं हो पाएगा सेव, क्योंकि इसमें कैर डेटा टाइप भी आ गया और न्यूमेरिक डेटा टाइप भी आ गया, तो ये सेव नहीं हो पाएगा, इसमें एरर आ जाएगा। हम जो है वो सेम डेटा टाइप इसमें प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। इसमें हमने क्लास का नाम लिख लेते हैं हम एरे डेमो, ठीक है। फिनिश कर लिया। इसमें हम जो है इनपुट करवाने वाले हैं और एक 1D एरे जो है वो बनाएंगे, 1 डायमेंशनल एरे इनपुट करवाएंगे सबसे पहले स्कैनर का यूज करके, एंड उसके बाद हम उसको प्रिंट करवाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारी वही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली लाइन आ जाएगी, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर हम काम करेंगे। सबसे पहले तो हम इंट ए लिखेंगे एंड उसके साथ हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, उसको हम जो है वो क्लोज कर देंगे। ये हमने एक एरे डिक्लेयर कर दिया, एक एरे डिक्लेयर कर दिया। ए विल बी इक्वल्स टू न्यू इंट, इसमें अब हम 5, इसका मतलब है कि हमने इंडेक्स 5 रखा, मतलब हम 5 मतलब इसका साइज हमने एरे का दिया है 5, ठीक है। एरे साइज हमने दे दिया। उसके बाद हमने एक और बी इंटीजर ले लिया, इसको भी हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। एस नहीं, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो बी लिया, बी इंटीजर ले लिया, एंड उसके बाद अब हम बी का भी जो है इंट बी को हम कुछ वैल्यूज देंगे। हमने ए में वैल्यूज नहीं दी, ओनली साइज दिया है। बी में हम वैल्यूज देंगे, जो इंट बी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे एंड 1 सेकेंड, इसमें हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे सबसे पहले 12 कॉमा 23 कॉमा 34, कोई भी नंबर ले सकते हैं, कॉमा 45 कॉमा 56 कॉमा 90 एंड कर्ली ब्रैकेट हमने इसमें क्लोज कर दिया। एंड अब हम इसमें इसको भी क्लोज कर देंगे, इनिशियलाइजेशन कर दी अब हमने इसमें। अब हम स्कैनर का यूज करेंगे, स्कैनर, ठीक है। स्कैनर आगे हम लिखेंगे SC विल बी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर एंड ब्रैकेट में वही सिस्टम डॉट IN, इसको भी अब हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब हम एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें हम लिखेंगे इंट इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू 0, इसको हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम इंडेक्स लिखेंगे, इंडेक्स, इसको साथ साथ लिखो, इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू 0। उसके बाद इंडेक्स इज लेस देन a डॉट लेंथ, इसको हमने बंद कर दिया। उसके बाद इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है, ये हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद अब हम एक कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, उसके अंदर हम प्रिंट की लाइन लिखेंगे, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड ब्रैकेट में हम एक एंटर अ वैल्यू का इनपुट करवाएंगे, एंटर अ वैल्यू, ठीक है। एंटर अ वैल्यू हमने करवा ली। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू, इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट, SC डॉट नेक्स्ट INT ब्रैकेट आ जाएंगी और इसको हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद एक और फॉर लूप में हम लिखेंगे इंटीजर इंट इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसको बंद कर दिया। उसके बाद इंडेक्स लेस देन a डॉट
लेंथ, इसको भी क्लोज कर दिया। उसके बाद इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है, सेम ही है उसकी तरह। ऊपर हमने इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0 फॉर इंडेक्स इज लेस देन ए डॉट लेंथ एंड ए डॉट लेंथ इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0, इंडेक्स इज लेस देन ए डॉट लेंथ इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद अब हम एक और कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे एंड इसमें हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड इसमें हम ए स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे हम इंडेक्स और इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। फॉर इंट इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0, इंडेक्स इज इक्वल्स टू लेंथ और इसको हमने क्लोज करना है, नहीं क्लोज तो नहीं करते बट इससे एरर क्यों दिखा रहा है ये। ऑल्ट एंटर दबाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने एंटर करवा दी ना वैल्यू, तो अब हम प्रिंट कर देंगे ए इंडेक्स और लास्ट में हमने क्या करना है, इसको नहीं लिखना, इसको मत लिखो अभी आप, ठीक है। एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमने ये कर दिया, ठीक है। एक और कर्ली ब्रैकेट हमने इसमें यूज़ कर ली, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, रन करेंगे सॉरी। अब हम एक वैल्यू एंटर करेंगे, सपोज कोई भी वैल्यू आप एंटर कर लो, 3 एंटर कर लिया। अब हम एक और वैल्यू एंटर करेंगे 4, 5, 6, 7। देखो 5 वैल्यूज एंटर करनी है, तो क्या होगा, वो आपको 5 वैल्यूज एंटर करने को बोलेगा क्योंकि आपने 5 उसमें दिया है एरे साइज, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको इसमें बताती हूँ, सिस्टम डॉट एंटर जब आपने वैल्यू करा ना, उसके बाद जब आपने नेक्स्ट इंटीजर किया है, नेक्स्ट इंटीजर के बाद आपको ना अपनी कर्ली ब्रैकेट एक क्लोज करनी है और उसके बाद आपने एक और फॉर लूप चलानी है जिसकी जो हमें हेल्प करेगा एक ही तरह में एरे, ये आपको 2 में आ रहा है ना, वो आपको एक ही वैल्यू देगा और वो सेम आपने यही लाइन लिखनी है जो ये लिखी है फॉर वाली, सेम नीचे भी लिखनी है। ये जैसे आपने लिख ली ना, तब नहीं वो एरर शो होगा, वो पहले इसलिए शो हो रहा था क्योंकि हमने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे, इसलिए। अब हमने इंडेक्स पुट कर दिया, अब हमने कर्ली ब्रैकेट में वो कर दिया और अब हम ये लास्ट वाली कर्ली ब्रैकेट ये रिमूव कर देते हैं। अब हम देखना इस फाइल को रन करेंगे तो हमारा वो 5 साइज में वैल्यूज आ जाएंगी। अब कोई भी वैल्यूज आप एंटर करते जाओ, 1 कर दी, 2 कर दी, 3 कर दी, 4 कर दी, 5 कर दी। देखिए अब आपके पास ये 1 to 5 जो है वो एरे वैल्यूज आ जाएंगी क्योंकि आपने इंटीजर वैल्यूज का ऊपर डिफाइन करा है। इंट आपने जो दिया है वो इंटीजर में दिया है ए को और वो आपने 5 दिया है साइज। अगर सपोज हम यहाँ पे 2 करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अगर हमने साइज 2 कर दिया तो देखते हैं क्या होता है। अब हमने कोई भी वैल्यू 45 दे दी, 76 दे दी, तो इसके बाद वो हमें फिर से एक एंटर वैल्यू नहीं पूछेगा क्योंकि उसने सिर्फ 2 वैल्यूज का साइज दिया है, ऊपर हमने डिफाइन किया, तो वो हमें 2 ही वैल्यूज तक एंटर वैल्यू पूछेगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम एक एरे में वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं एंड उसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने एरेज डिफाइन करे और उनको स्टोर किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।